Hello friends, welcome to Yeg Medical Education. Today we will discuss regarding BPH. BPH means benign prostate hyperplasia. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें सेल का साइज बढ़ जाना वही होता है हाइपरप्लेसिया। अगर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें सेल का अगर नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेसिया, अगर साइज बढ़ रहा है तो हाइपरट्रॉफी। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया और बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये दो कंडीशन होती हैं। अब डिस्कस करेंगे इसकी डिफिनीशन। बीपीएच इज इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो बीपीएच होता है क्या होता है? इनलार्जमेंट होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का। इसकी वजह से क्या होगा? दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द यूरेथ्रा, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा है, डायग्राम में देख सकते हैं, जो यूरेथ्रा है उसका साइज क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा यूरेथ्रा का। ये नॉर्मल यूरेथ्रा का साइज है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है यूरेथ्रा, बीपीएच हुआ है इसमें। उसकी वजह से क्या होगा? जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं वो कॉज होंगे। तो ये नॉर्मल यूरेथ्रा और ये बीपीएच का यूरेथ्रा, इसमें दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये नॉर्मल है और ये बीपीएच का। इसमें इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से यूरेथ्रा कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है। इसके कॉजेज क्या होंगे, किसकी वजह से ये हो रहा है बीपीएच? तो इडियोपैथिक होता है, अननोन कॉज, और ओल्ड एज, अगर 50 साल के अबव जो पीपल होते हैं उनमें हो सकता है, एज मोर देन 50 ईयर्स। साइन सिम्टम में क्या होगा इसका? अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखना है तो ड्यू टू etiological फैक्टर आगे लिख दो ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होगा? जो एज के साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है, तो इंक्रीज इन प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक सेल्स, पहले लिखो ड्यू टू etiological फैक्टर, फिर आगे लिख दोगे ब्रैकेट में एज मोर देन 50, फिर इंक्रीज दिस सेल्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, देन कॉजिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या हाइपरट्रॉफी। आगे बीपीएस लिख दो, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। साइन सिम्टम में इन अर्ली स्टेज देयर मे बी नो सिम्टम। जो अर्ली स्टेज होती है बीपीएच की उसमें कोई सिम्टम्स हो नहीं होंगे। इन लेटर स्टेज में क्या होगा? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या रिटेंशन। जो यूरेथ्रा का जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा? जो यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सकरा या रास्ता हो जाएगा तो यहाँ ज्यादा हो रहा था, फिर यहाँ से देखो ये क्या है, फिर अपर साइड में जा रहा है, पूरा नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिनरी रिटेंशन होगा, वही लिखा है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन और रिटेंशन। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन नाइट, जब यूरिन पास आउट नहीं होगा तो सोने में क्या होगा? ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से नॉक्टूरिया होगा, मतलब नाइट में यूरिनेशन का फीलिंग होना। डिफ्यूरिया मीन्स डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, हेजिटेंसी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन। जब यूरिन करना पेशेंट स्टार्ट करेगा तो उसमें हेजिटेंसी होगी, हेजिटेंसी जो भी लिखा। इनकम्प्लीट ब्लैडर इम्पटिंग, जब भी ब्लैडर इम्पटी, जब भी यूरिनेशन के लिए पेशेंट जाएगा तो उसमें जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली इम्पटी नहीं होगा, पूरी तरह से खाली नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, और जो यूरिनरी सिस्टम का जो भी स्ट्रीम का, जो यूरिनरी स्ट्रीम का जो फोर्स है, मतलब जितनी फोर्स से यूरिन पास आउट होता है उतने फोर्स से यूरिन पास आउट नहीं होगा। और बाई फोर्सफुली इजेकुलेशन ऑफ यूरिन, जब फोर्सफुली इजेकुलेशन करोगे तब यूरिन पास आउट होगा। बर्निंग मैच्योरेशन, बर्निंग मैच्योरेशन का मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन का मतलब होता है मैच्योरेशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, सीरम टेस्ट। सीरम टेस्ट में क्या मिलेगा? जो BUN है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसका लेवल बढ़ा मिलेगा। ब्लड टेस्ट में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट बढ़ता है हरदम। सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी का मतलब, सिस्ट का मतलब होता है ब्लैडर, यूरेथ्रा मतलब यूरेथ्रा, स्कोपी मतलब विजुलाइजेशन, तो यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर का विजुलाइजेशन हिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी कहलाता है। USG मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड बोल दो। सीरम पीएसए, सीरम पीएसए में क्या होता है? प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, जो प्रोस्टेट होती है उसका एंटीजन टेस्ट पीएसए होता है, कि एंजाइम बोल सकते हो पीएसए। ये क्या होगा? पीएसए इसमें इंक्रीज मिलता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये इलिवेट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। मेडिकल मैनेजमेंट में अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दोगे, उसका एक्शन क्या होगा? रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, जो ब्लैडर की स्मूथ मसल होती हैं उनको क्या करेगा? वो रिलैक्स कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा? जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो वाइडिंग को फैसिलिटेट करेगी, वाइडिंग को बढ़ाएगी। और एग्जांपल में टाइमसुलोइन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, नारफ्लॉक्सासिन। अगला ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में क्या होगा? एंटीपायरेटिक, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, अगर पेन है तो एनाल्जेसिक। हाइड्रेशन मैनेजमेंट करोगे इसका। और सिड्जबाथ, एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट, एंटी स्पाज्म जो स्पाज्म है, मसल स्पाज्म, उसको ट्रीट करने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट दोगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसकी वजह से? अगर ये किसी को बीपीएच है उसकी वजह से और कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन, बड़ी डिजीज और कौन कौन सी हो सकती हैं?
तो यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन हो सकता है। एपिडिडाइमाइटिस जो एपिडाइमिस होती है उसका इन्फ्लामेशन। प्रोस्टेटिक अब्सेस प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वहां पे अब्सेस पस का फॉर्मेशन हो सकता है। अक्यूट यूरिनरी रिटेंशन जो यूरिन रिटेंशन ज्यादा होने लगेगा तो उसे अक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में भाई वाइटल साइन असेस करना, ये कंफर्टेबल पोजीशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ये कुछ 4-6 पॉइंट जो भी हैं नॉर्मल ये याद कर सकते हो। ड्यूरिंग मेडिकेशन, पेशेंट एजुकेशन, ये सब नॉर्मल। नर्सिंग डायग्नोसिस में कौन कौन से बनेंगी? फीवर है तो हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्यों हुआ है? तो रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस। जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो नंदा के हिसाब से फॉर्म करते हैं। इसमें 3 चीजें देखते हैं, पेशेंट को क्या है, किस कारण है और कैसे पता चला। तो क्या है? फीवर है तो हाइपरथर्मिया। क्यों है? तो इन्फेक्शन की वजह से है। कैसे पता चला? बाई थर्मामीटर। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस एज एविडेंस बाई थर्मामीटर, या फिर आगे लिख दो थर्मामीटर के आगे जितना टेम्परेचर आया हो 101, 101, 102 जितना आया फ़ारेनहाइट लिख दो। अक्यूट पेन रिलेटेड टू, क्या है? इसको पेन है, कौन सा? अक्यूट पेन है रिलेटेड टू प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या है? अक्यूट पेन। कैसे पता चला? एज एविडेंस बाई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन। क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस, जो पेन है कैसा है? क्रॉनिक है, रिलेटेड टू क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। अगर प्रोस्टेट में ज्यादा दिनों तक इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से क्या होगा? क्रॉनिक पेन होगा। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस ऐसे फॉर्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और डिजीज कंडीशन देखना है तो चैनल को विजिट करें। और एमसीक्यू अगर सॉल्व करने सिस्टम वाइज, हर सिस्टम के लगभग 200-300 एमसीक्यू हैं। एमएसएन या जिसे एडल्ट नर्सिंग बोलते हैं, एचएन, वो सब है। एनाफिजियो भी है और सभी सब्जेक्ट के लगभग एमसीक्यू हैं। जिसे देखना है जाके देख सकते हैं।